मैंने बात की कि कौन पाँव में पड़ा है, किसने मिन्नत तरले किए हैं और किसकी पटाई हुई है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि पीपल्स पार्टी का कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन अपने हलके, अपने इलाके, अपने मोहल्ले में नहीं जा सकता था। किसकी वजह से? ये पानी वाले मसले की वजह से, ये नहरों वाले मसले की वजह से, मुतनाज़ नहरों वाले मसले की वजह से। और फिर वफाकी हुकूमत की मिन्नत तरला किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पड़ गए, मिन्नत तरला किया तो खुदा के लिए महफूज रास्ता दें पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं सियासी तौर पर। कौम परस्त तो उनको मार ही रहे हैं सियासी तौर पर, लेकिन जो लोग निकल आए हैं, जो अवाम निकल आए हैं, उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये जो कल मीटिंग रात को हुई है बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्टेब्लिशमेंट का भी शुक्रिया अदा किया, आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया, वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा किया। वजह कि उनको पता था, तो वो कह रहे थे कि हम सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, सिंध हमारे हाथ से निकल जाएगा। और आखिरी धमकी क्या दी थी कि अगर हम ना रहे तो फिर वफाकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। जिस तरह आज मुराद अली शाह ने कहा कि अगर हम वफाकी हुकूमत गिरा देते तो जनाब वहाँ पे निगरान सेटअप आ जाता और ये मनसूबा फिर आगे चलता। ये धमकी उन्होंने दी, लेकिन इस धमकी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि अगर इस किस्म की हरकत करते तो सिंध में तो उनके साथ जो हो रहा है फिर वो भी हुकूमत में दोबारा ना आते। ये भी आपको बता दें, अगर यहाँ पर अदम-ए-एतमाद लाते तो सिंध में भी उनकी हुकूमत भी ना रहती। ये भी तय शुदा बात थी। तो बात वो करनी चाहिए जो किसी को जो है वो लगे। एक चेयरमैन था यूनियन काउंसिल का, वो अपने इलाके में गया, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, आप यकीन माने जूतों के हार पहनाए, उसकी पिटाई कर दी, तो बेचारा वहाँ से भागा। फिर इतने सिंध के लोग जो हैं नहर वाले मामले के ऊपर जो थे तबे हुए थे। ताहम अब ये मनसूबा कुछ वक्त के लिए रुक गया है, इसको मुकम्मल तौर पर वाइंड अप नहीं किया गया, ये भी आपको बता दूँ, कुछ वक्त के लिए इसको रोका गया है। लेकिन ये जैसे ही मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होगा, उस इजलास में इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो हवा है ना, वो निकल चुकी है। इस नहरों वाले मामले ने उसको सियासी तौर पर बहुत पीछे कर दिया है। अभी आप इलेक्शन करवाएंगे ना तो कौम परस्त उभर के सामने आ जाएंगे, या पीटीआई वहाँ पे जो है वो आपको लीड करती हुई नजर आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने, जिस तरह मैंने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के भी पाँव पड़ गए, शहबाज शरीफ के भी पड़ गए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कितने परेशान थे, क्योंकि ये हालात, जिस तरह के हालात उनके हाथ से निकल रहे थे। इसी वजह से तो आज ये जो सखर का जलसा करेंगे, ये जो नहरों के खिलाफ हो रहा था, अब आप इसको यौम तशक्कर के तौर पर मना रहे हैं। अब ये जनाब वो यौम तशक्कर के तौर पर इसको जो है वो मना रहे हैं। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके अब ये कि कितने खुश हैं इस मनसूबे के जो है वो थोड़े अरसे के लिए इसको जो है अब किया गया है, वाइंड अप किया गया है। मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया, थोड़े अरसे के लिए जो है वो इसको रोका गया है। अब दूसरी बात आ जाए, पाक भारत कशीदगी टेंशन मुसलसल बढ़ रही है। भारत ने 7 पाबंदियाँ लगाई, 7 इकदाम हमारे खिलाफ उठाए, हमने 8 उठा लिए। हमने हिसाब किताब बराबर ही नहीं किया, हमने सूद समेत चुकता किया, क्योंकि जिन्होंने 5 एटमी धमाके किए थे हमने 6 कर दिए थे 1998 में। तो हमेशा भारत को हमने एक कदम आगे होकर ही हम उनसे मिले हैं, अभी भी यही किया है। और अलर्ट है, फ़ज़ाइया है, नेवी है, आपकी बर्री फ़ौज है, मशक़ें जारी हैं, पाक बहरिया की कराची के समंदरों में जारी हैं, पाकिस्तान आर्मी की जो हैं जेलों में जारी हैं, और पाक फ़ज़ाइया जो है, जो हमारे फ़ज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वो मोटरवे के ऊपर जहाज़ों की लैंडिंग वगैरह का काम जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ पर भी दस्ते मूव कर दिए गए हैं, फ़ौज की नफरी वहाँ पर बढ़ा दी गई है, जो मशीनरी है, जो आलात हैं वो वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, और ताकि और भारत की एक एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। वो ड्रोन उड़ाता है आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, अगर वो पाकिस्तानी हदूद में आते हैं तो बहुत से ड्रोन जो हैं वो हमने उनके गिरा भी दिए हैं और गिराते भी हैं। ये भी आपको बता दें, जो पंगेबाजी करेगा उसको उसका नतीजा उसका जो है वो मिलेगा।
खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तयशुदा बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अगर आप कोई पगेबाजी करेंगे तो ये फिर उनको जवाब जो है वो इसका भरपूर अंदाज में जो है वो दिया जाएगा। अब भारत ने एक नई गेम खेलना शुरू की है, वो भी आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। और वो नई गेम ये है कि पहलगाम वाक़े के बाद अब ये करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के कैदी भारतीय जेलों में जो कैद हैं, उन कैदियों को अब ये दहशतगर्द बनाकर पेश करने की एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और ताकि ये जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनको ये दिखाया जा सके कि ये जो हैं ये असल में दहशतगर्द थे। फिर फर्जी जो कैंप्स हैं उन कैंप्स का जो है वो हवाला दिया जाएगा, उन कैंप्स के बारे में बात की जाएगी कि ये देखें ये कैंप्स हैं और इन कैदियों को उन कैंप्स में दिखाया जाएगा, ले जाया जाएगा। ये इनका जो है वो प्लान है। और ये मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई भारतीय जेलों में इस वक्त जो है वो 56 के करीब जो कैदी जो हैं ये कैद हैं। ज़्यादातर माहीगीर और गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले शामिल हैं। और भारत तशद्दुद के ज़रिए इन 56 कैदियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और तशद्दुद के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर भी उगलवा सकता है। इन कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द ज़ाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है, और इनकी आगे जो है वो तफसील जो है वो दी गई है। तमाम कैदियों के जो नाम हैं वो दिए गए हैं, जो 56 के 56 कैदी हैं उनके नामों की फहरिस्त बाकायदा तौर पर जारी की गई है। और ये भी बताया गया है कि वो कब से भारतीय जेलों के अंदर जो हैं वो कैद हैं। और